प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पदभार ग्रहण करता ही कास्तकारांना हितमाय लीनो फैसलो किसान सम्मान निधि 17वीं किस्त करी जारी। प्रधानमंत्री मोदी रा नेतृत्व में नवी गठित एनडीए सरकार री पहली कैबिनेट री बैठक आज साथ ही मंत्रियों रा महकमारो होलो बंटवारो। जम्मू कश्मीर रा शिवखोड़ी माए तीर्थ यात्रियों री बस माते हुए आतंकी हमला माए मरबावाड़ा में जयपुर रा एक टाबर समेत 4 लोग भेड़ा परिजना कानीसू आतंकी हमला माते जतायो गयो रोष। राजस्थान पुलिस थरपणा दिवस कार्यक्रम आज शू शुरू। राज्य स्तर खास जलसो राख्यो जावेलो 12 जून ने मुख्यमंत्री उल्लेख जो काम करवा वाला पुलिस एहलकारा और कर्मचारियों करेला मान। और T20 वर्ल्ड कप रा रोमांचक मुकाबला में भारत पाकिस्तान ने दीनी 6 रना सु मात। जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या री गेंदबाजी पलट दीनी बाजी। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आपरो कामकाज संभाल लीनो। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पदरो कामकाज लेबा रे पछे प्रधानमंत्री मोदी आज कास्तकारांना हित में फैसलो लीनो। वणा आपरा पहला फैसला में किसान सम्मान निधि री 17वीं किस्त जारी करता तका कहो कि केंद्र सरकार जनकल्याण खातर प्रतिबद्ध है। एनडीए सरकार ने अपने पहले फैसले में पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कार्यभार संभालने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने के लिए अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए। सरकार के इस फैसले से देश के 9 करोड़ 30 लाख किसानों को लाभ होगा। लगभग 20,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में वितरित किए जाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वो आने वाले समय में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए और भी अधिक काम करना चाहते हैं। तो किसान कल्याण के प्रति पीएम मोदी की प्रतिबद्धता आई सामने। कार्यभार ग्रहण करने के बाद पीएम मोदी ने किसान हित में लिया पहला फैसला। पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने के लिए अपनी पहली फाइल पर किए हस्ताक्षर। नई सरकार का पहला फैसला किसान कल्याण के प्रति सरकार की ये प्रतिबद्धता दिखाता है। इससे 9.3 करोड़ किसानों को फायदा होगा और इसके साथ ही लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए और भी अधिक काम करना चाहते हैं। तो ये पहला बड़ा फैसला जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में किसानों के लिए और भी काफी काम करना चाहते हैं, बड़े काम करना चाहते हैं और किसान कल्याण एजेंडे में सबसे ऊपर है। ये दिखाई देता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहला फैसला किसानों के हित में लिया। 17वीं किस्त जारी की पीएम सम्मान निधि की और प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान हित सरकार की प्रतिबद्धता में है, पहली प्राथमिकता में है और किसानों के लिए लगातार काम किए जाते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी रा नेतृत्व में नवी गठित एनडीए सरकार री पहली कैबिनेट बैठक आज पहली। इनरा साथ ही मंत्रियों रा महकमारो भी बंटवारो कर्यो जावेलो। तीसरी बार देश री बागडोर संभाळवा रे पछे प्रधानमंत्री आपरा साथियां ने बधाई देता तका कैबिनेट ने युवा जोश और अनुभव रो संगम बतायो। आज ही पीएम मोदी के साथ 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों जिन्होंने शपथ ली है। ऐसे में जब केंद्र में नई सरकार बन चुकी है तो एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज होने जा रही है। उससे पहले विभागों के बंटवारे का इंतजार है। प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद अपने सभी साथियों को बधाई दी। अपनी कैबिनेट के साथियों को युवा जोश और अनुभव का अद्भुत संगम बताया प्रधानमंत्री ने और कहा
कि सभी देशवासियों का जीवन बेहतर बनाने में वो कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। तो नई कैबिनेट की पहली बैठक आज होगी और जल्द ही मंत्रियों के विभाग का बंटवारा होगा। जम्मू कश्मीर शिवखोड़ी माए तीर्थयात्रियारी बस माते व्या आतंकी हमला माए 10 श्रद्धालु मारी मौत वेगी, जिन माए एक टाबर समेत 4 लोग जयपुर रहवासी हा। बटई घायला ने सफाखाना माए भर्ती करवायो गयो है। सूचना मिलवा माथे पुलिस जयपुर चोमू थापित मृतकारा घरा पूगी और जानकारी लीनी। बटई परिजन ये आतंकी हमला माते रोष जताता तका सरकार सु तीर्थयात्रियारी सुरक्षारी मांग करी है। जो गए हुए हैं वो हमारे बड़े भाई हैं, रिलेशन हमारा क्लोज है सभी का। हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं, जो भी वहाँ पे घूमने जाए, सब वो श्रद्धालु घूमने जाते हैं, उनके खिलाफ आतंकवाद के जो भी गतिविधियां हो रही है उनको रोका जाए। आगे अगर ऐसा होता रहेगा तो घूमने आगे कोई नहीं जाएगा, हर आदमी आतंकवाद से घबराएगा और घर बैठा रहेगा। आज सुबह सूचना मिली थी कि जम्मू कश्मीर में हमले में 4 व्यक्तियों की जो डेथ हुई है वो चोमू के रहने वाले हैं। इस सूचना पर मैं यहाँ परिवार के पास आया, पता किया तो दिनांक 6 तारीख को ये राजेंद्र सैनी जी अपनी पत्नी और भतीजी और भतीजी की पति इन सब लोगों के साथ में यात्रा पे गए वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। देर रात को ये हादसा हुआ। उसमें अभी तक जो है सूचना, उसमें 4 व्यक्तियों की डेथ हो गई है। देश भर में 1 जुलाई सु 3 नवा कानून लागू हो जावेला, जिन लेर जयपुर में युवा अपनी प्रतिक्रिया में दीनी। युवाओं कहना है कि केंद्र सरकार आजादी सु पहले सु चाल रहा कानूना में टेम रसारू बदलाव कर सराबाजोग पहल करी है। वणा सरकार इन फैसला रो स्वागत करो। देश में एक लोकतंत्र देश होने के बाद भी आज भी अंग्रेजों के कानून के द्वारा हमारे को दंड दिया जाता था या न्याय किया जाता था। लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं इंडिया को भारत किया गया तो इसके पीछे कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें सही है। और हमारा ये मानना है कि भारतीय दंड संहिता के बदल कर भारतीय न्याय संहिता किया गया तो कहीं ना कहीं हमारी पुरातन संस्कृति, क्योंकि हमारा काम ये था, हमारे यहाँ के जो पुराने लोग थे वो ये करते थे, न्याय देते थे। भारत का कानून ऐसा है कि न्याय देने के लिए, ना कि दंड देने के लिए किसी को। तो कहीं ना कहीं ये स्वागत योग्य कदम है। अभी तक जो कानून चलते आ रहे थे वो जैसे आईपीसी हो, सीआरपीसी हो या इंडियन एविडेंस एक्ट हो, ये सब जो थे एक तो बहुत ही पुराने कानून हैं। दूसरी बात ये है, ये हम सब रीति रिवाज अंग्रेजों को फॉलो करते आ रहे हैं, चाहे वो हमारी नेवी के अंदर रैंक्स हो, आर्मी के अंदर रैंक्स हो। ये सारे अपन ट्रेडिशन उनकी क्यों फॉलो कर रहे हैं जब अपने को इतने साल हो गए हैं आज़ादी को। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि ये बहुत अच्छा किया है। जैसे अपने देश का नाम इंडिया से भारत किया गया और काफ़ी सारी चीज़ें जो हो रही है वो देश के लिए अच्छी हो रही है, अपनी देश की चीज़ें होनी चाहिए, आत्मनिर्भर भारत हो रहा है। तो हर चीज़ यहाँ तक कि कानून व्यवस्था भी भारत के हिसाब से होनी चाहिए। आप देख लो जैसे नेवी वगैरह के अंदर कई जगहों पर आज भी जो रैंक सिस्टम है वो अंग्रेजों का लगाया हुआ है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है कहीं ना कहीं वो भी अंग्रेजों का लाया हुआ है, क्योंकि हमारे तो गुरुकुल की शिक्षा थी, हमारे स्कूल यूनिवर्सिटी का सिस्टम था ही नहीं। तो ये जो पहल सरकार की तरफ से की गई है कानूनों में बदलाव करने की, तो इसको हम एक सार्थक और एक अच्छी पहल मानते हुए इसका समर्थन करते हैं और होना भी चाहिए। 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य एक्ट री धारावारी ठोर 3 नवा कानून लागू वेला। नवा आपराधिक कानूना में धारावा ने लेर बड़ो बदलाव करो गयो है। इन लेर दोसा में पुलिस महकमारा जांच एहलकारा ने प्रशिक्षण दियो जा रही है। पुलिस अधीक्षक रंजिता शर्मा बतायो कि सगला जांच एहलकार नवा कानूना सु चोखी तरह परिचित हो इन लेर वणा ने गहरो प्रशिक्षण दियो जा रही है। जो हमारे नए आपराधिक कानून और विधियां जो लागू होने जा रही हैं 1 जुलाई से, उनके संबंध में अगर हम बात करें तो भारतीय न्याय संहिता, जो कि पहले आईपीसी के नाम से जाना जाता था, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि सीआरपीसी के नाम से जाना जाता था, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से जाना जाता था, इनमें बदलाव होने जा रहे हैं। और इन सभी बदलावों का समावेश करते हुए ताकि हमारे जो अनुसंधान अधिकारी हैं, जिसमें हमारे समस्त एसएचओ साहिबान शामिल हैं और हमारे जो डिप्टी साहिबान हैं, उनको हम निरंतर प्रशिक्षण दे रहे हैं। अभी तक हमारे सभी आईओ जो हैं उनको
उनको हमने प्रायोरिटी पर लेकर प्राथमिकता देते हुए उनको कवर कर लिया है और उनके जो फंडामेंटल्स हैं उनको हमने क्लैरिफाई कर दिया है। और ये जो प्रशिक्षण है निरंतर जारी है। हम इसके संदर्भ में हम लगातार समन्वय बनाए हुए हैं न्यायपालिका से भी, क्योंकि जो भी बदलाव होंगे वो पहले एफआईआर के स्तर पर होंगे और उनकी पालना हेतु जब भी जो आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी उसमें इसमें ज़रूरी रहेगा कि सबको इसकी जानकारी हो और किसी प्रकार का कोई संदेह प्रक्रिया में या उसकी प्रणाली में ना रहे। રાજસ્થાન પોલીસ થરપણા દિવસના મોકા માથે ખાસ રાજ્ય સ્તરનો જલસો 12 જૂનને જયપુર સ્થાપિત રાજસ્થાન પોલીસ અકાદમીમાં રાખ્યો જાવેલો। જલસાના ખાસ પાવણા મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્મા વેલા पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू बतायो कि जलसा में उल्लेखजोग सेवा खातर पुलिस एहलकारा और कार्मिका ने तमगा दिया जावेला। इस वर्ष हम राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह 10 जून से 13 जून की अवधि में मना रहे हैं। हालांकि ये राजस्थान पुलिस की स्थापना दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है, जिस दिन ये राजस्थान पुलिस का गठन हुआ था। इस बार लोकसभा चुनाव के कारण हम उस समय उस स्थापना दिवस समारोह मना नहीं पाए थे। 10 जून से लेके 13 जून के अवधि में राज्य से स्तरीय समारोह से लेके जिला स्तर तक अलग अलग प्रकार के रक्तदान शिविर, सेरेमनियल परेड, बड़ा खाना, सफाई अभियान, वृक्षारोपण इत्यादि अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 12 जून को मुख्य समारोह राजस्थान में जयपुर में आयोजित होगा। सेरेमनियल परेड में आरपीए में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा परेड की सलामी ली जाएगी। परेड की सलामी के बाद रक्तदान शिविर का भी राजस्थान आरपीए के अंदर हम आयोजित कर रहे हैं। गुरुवार 13 जून को राज्य में आरपीए में पुलिस कार्य की विधि विज्ञान से जुड़े विषय पर एक कार्यशाला आयोजित किया गया है एवं 13 जून को शाम को आरपीए में हम बड़ा खाना का आयोजन कर रहे हैं। झुंझुनूमां पुलिस मुख्यालय रा निर्देश माथे राजस्थान पुलिस थरपणा दिवस रा 3 दिनारा जलसारो आज सु आगाज हुयो। सूचना सभागार में यातायात सुरक्षा जागरूकता से जुड़ी नुमाइश लगाईगी। जीरो पुलिस अधीक्षक राजऋषि राजवर्मा अवलोकन कर्या। बठे यातायात प्रभारी हरफूल सिंह मीणा स्कूली टाबरा ने यातायात नियमारी जानकारी दीनी। पुलिस अधीक्षक बतायो कि 3 दिना ताई न्यारा न्यारा कई कार्यक्रम राख्या जावेला। पीएचक्यू के निर्देशानुसार अभी 10 से लेकर 12 तक हम राजस्थान पुलिस दिवस पूरे राज्य में मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर यहाँ पर सूचना एवं जनसंपर्क जो विभाग है, यहाँ पर हमने एक छोटी सी प्रदर्शनी लगाई है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। इसके अलावा अगले 3 दिन आज, कल और परसों हम अलग अलग कार्यक्रम करेंगे। इसमें 12 तारीख को हमारा सुबह परेड भी होगा। उसके अलावा पुलिस लाइन में एक बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, खेल कूद से संबंधित कार्यक्रम होंगे। तो ये 3 दिन तक निरंतर हम राजस्थान पुलिस दिवस के उपलक्ष्य पर पूरे जिले भर में कार्यक्रम करेंगे। जयपुर राजकीय यौगिक चिकित्सा और अनुसंधान केंद्र में योग पद्धति से लोगारो इलाज करो जावे है। केंद्र रा योग और प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर दिलीप सारण बतायो कि योग रा जरिया से न्यारा न्यारा रोगां रो उपचार करो जावे है। अठे हर रोज सुवारे और सिंजा योग शिविर लगायो जावे है, जिनमें घनी तादाद में योग साधक भाग लेवे है। योग जो है वो बहुत ही 70% योग का काम करता है। आहार अपनी जगह काम करता है, प्राकृतिक चिकित्सा अपनी जगह है। योग के लिए जैसे योग दिवस मनाए जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा प्रधानमंत्री जी ने मैसेज दिया है कि योग दिवस कैसा मनाया जाए और उससे घर घर तक योग को पहुंचाने का कार्य किया है। क्योंकि आयुष भारत जो है, आयुष मंत्रालय ने एक योग की बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी है। उससे लोगों को कैसे स्वस्थ, क्योंकि योग जो है, योग की पद्धति से लोग बहुत ही स्वस्थ हो सकते हैं। जैसे बाबा रामदेव जी योग करा रहे हैं, योग के माध्यम से अनेकों लोगों, हजारों लाखों लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा एवं राजस्थान जयपुर में हम योग के लिए विभिन्न प्रकार के योग शिविर लगाते हैं, जिसमें सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और
ये मेडिटेशन वगैरह इत्यादि सिखाए जाते हैं और उनके बारे में, उनकी लाभ के बारे में बताया जाता है। आने वाले समय में योग दिवस के दिन हम जगह जगह शिविर लगाएंगे, योगा के बारे में प्रचार प्रसार करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को योग से जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं या जो भी साधक आते हैं उनको भी हम योगा के लिए प्रेरित करते हैं। और डॉक्टर साहब दोनों टाइम जो है शाम को भी योगा क्लासेस लेते हैं और योगा क्लासेस में जिस व्यक्ति विशेष को या कहीं पेशेंट विशेष को जिस योगाभ्यास की आवश्यकता होती है उस अनुसार दिशा निर्देश देते हैं। मैं यहाँ पर 23 मई को आया था और मैंने यहाँ 12 किलो वज़न कम किया है अभी रिसेंटली और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। उसके अलावा भी इंटरनल कुछ अनियमितताएं महसूस करने लगा था, उन सब से भी जो है मैं निजात पा चुका हूँ। पत्नी की बैक पेन है, उसके साथ आने शुरू किया था। उसके बाद से अब जैसे मैं खुद के लिए बॉडी डिटॉक्स करने के लिए जैसे योग प्राणायाम जो सारी यहाँ की क्रियाएं हैं उस हिसाब से मैं आता हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा फील महसूस होता है। अगर हम अपनी लाइफ को बैलेंस रखना चाहते हैं तो हमारे लिए योग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी डेली एक हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो मैं खुद भी रूटीन में नहीं मतलब लाइक कभी शुरू करती हूँ फिर छूट जाता है हमेशा इस तरह, तो मैं सभी को बोलूँगी कि हम सभी को इनफैक्ट अपने घर में बच्चों को भी सबको शुरू से योगा करने की आदत डालनी चाहिए। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना मानसरोवर स्टोन पार्क में नवी तकनीकी स्मॉल एसटीपी लगायो गयो है। इन प्रोजेक्ट ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नाम दियो गयो है। RUIDP रा मुख्य अभियंता और अतिरिक्त परियोजना निदेशक डॉक्टर हेमंत कुमार शर्मा बतायो कि इन तकनीक सु पार्क में बूंद बूंद सिंचाई पद्धति सु पेड़ पौधा ताई पानी उगायो जा सकेलो। राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स का कार्य करता है और वर्तमान में यहाँ वेस्ट वाटर और वाटर से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। अब चूंकि हम क्या कहते हैं वाटर वेस्ट वाटर में कार्य कर रहे हैं तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इसके अंदर नवाचार करें। तो इसी नवाचार के तहत हमने एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है और चूंकि इसके अंदर कुछ नोवल्टीज़ हैं जिसको भारत सरकार के पेटेंट विभाग द्वारा आविष्कार माना गया है, तो ये एक आविष्कार की श्रेणी में आता है। और इसके अंदर जो नोवल्टी है जो विशेष रूप से वो ये है कि इसके अंदर एक जो प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट है ट्यूब डेक सेटलर, उसके अंदर इमोबिलाइज स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया को यूज़ किया है। इसके अलावा एक विशेष प्रकार का बायोरिएक्टर इसके अंदर बनाया गया है जिसके अंदर एनारोबिक, एनॉक्सिक, माइक्रो एरोफिलिक और एरोबिक सभी प्रकार का ट्रीटमेंट एक ही बायोरिएक्टर में हो जाता है। तो ये एक आविष्कार की श्रेणी में आता है और ये इसका महत्व स्पेशली इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर बिजली का उपयोग नहीं किया जा रहा है और साथ ही किसी प्रकार के केमिकल का भी उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो इसकी जो उपयोगिता है अर्बन सेक्टर में और रूरल सेक्टर में सभी जगह क्या कहते हैं बहुत है। अभी इसी को हमने दर्शाने के लिए हमने इसको एक यहाँ पर जयपुर के अंदर, राजस्थान में जयपुर के अंदर एक स्टोन पार्क है, वहाँ पर हमने इसको क्या कहते हैं स्थापित किया है और पिछले 6 महीने से ये सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। बीकानेर स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय रो दीक्षांत जलसो काल राख्यो जावेलो। दीक्षांत जलसा में राज्यपाल कलराज मिश्र, खास पावणा और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा विशिष्ट पावणारा तौर माथे मौजूद रहेला। विश्वविद्यालय कुलपति अरुण कुमार बतायो कि जलसा में 1500 सुबत्ता विद्यार्थियों ने उपाधियां बांटी जावेली। इन मौका माथे राज्यपाल कृषि ज्ञान रत्न रवाना करेला। श्री कलराज मिश्र जी माननीय महामहिम श्री राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति स्वामी केशवानंद राजस्थान विश्वविद्यालय आपने पधार रहे हैं, जो कल 11:45 पे सीधे एयरपोर्ट से विश्वविद्यालय प्रांगण में पधारेंगे। वही हमारे मुख्य अतिथि और जिनकी अध्यक्षता में कन्वोकेशन कार्यक्रम संपादित किया जाएगा। हमारे बीच में यहाँ पर माननीय विशिष्ट अतिथि श्री कृषि मंत्री श्री किरोड़ीलाल मीणा जी पधार रहे हैं और वो भी कन्वोकेशन में हमारे यहाँ पर रहेंगे। हम सभी विद्यार्थियों को, हमारे जितने विद्यार्थी हैं उनको सबको आशीर्वाद देंगे, अपने आशीष वचन देंगे। आपको ये जानकर खुशी होगी कि विश्वविद्यालय 2 DSc डिग्री ऑनर्स कार्य प्रदान कर रहा है, जिसमें पद्म भूषण डॉक्टर रामबदन सिंह साहब
जो कि अपने भारत में ASRB के रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, साथ ही साथ IRI न्यू दिल्ली के डायरेक्टर रहे हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा है, और पद्म भूषण जो एक विशेष पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, उनको सम्मानित हैं। और उनको DSC के साथ साथ हमारे यहाँ पर वो अपना दीक्षांत समारोह का उद्बोधन देंगे और हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों, सभी अभिभावकों का मार्गदर्शन करेंगे। जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय कानेसू आम लोगों खातर उत्पादनारी नुमाइश लगाएगी। इन नुमाइश में बाजरा और जईरी कुकीज रे साथ ही बाजरा रा बिस्कुट, बाजरा रा लाडुआ समेत दूजा मोटा अनाज से बना उत्पादनारी नुमाइश करेगी। साथ ही नुमाइश में भांत भांत रा आचार, शरबत, देशी घी और दूध से बनी चीजा ने लोग घणु पसंद कर रहा है। पुणे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने लगभग 23 प्रोडक्ट्स जो है मिलेट्स के बनाए हैं, और इसके अलावा अचार और फिनल का शरबत, और यहाँ पे आसपास हमारे जो भी सब कैंपस है उनसे प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमारे यहाँ अवेलेबल है। वो सभी बहुत शुद्ध है और सबके लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे है ये सारे प्रोडक्ट्स। हमारा जो विश्वविद्यालय की जो इनकम है इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पर 21 से 22 जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे विश्वविद्यालय के अंदर हैं, और बाजरे के बिस्किट्स है, खाकरा है, देसी लड्डू हैं, घी हैं। हाल ही में जारी हुआ नीट परीक्षा परिणाम ने लेर कई ठोरा माते विरोध प्रदर्शन कराया जा रहा है। इन बारा में जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नीट परीक्षा में धांधली रो आरोप मानता थका विरोध प्रदर्शन कर्यो और साथ ही परीक्षा री उच्च स्तर री जांच की मांग करी। स्टूडेंटों के साथ जहां जहां पे अन्याय होगा, विद्यार्थी परिषद वहां पे आपको खड़ा मिलेगा और अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। जिस प्रकार से नेट का पेपर ब्यूरोक्रेसी ने बेचा है, ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो गई है, छात्रों के भविष्य को बेच रही है। 24 लाख स्टूडेंट जो अभी तक कंपटीशन के अंदर तो आया भी नहीं, अपनी पहली परीक्षा दे रहा था, उसी के अंदर उनका भविष्य बेच दिया जाता है। विद्यार्थी परिषद इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता है। ब्यूरोक्रेसी और नेशनल सुरक्षा एजेंसी जो पहले भी पेपर बेचती रही है, इसकी CBI जांच होनी चाहिए। दूसरी एजेंसी को पेपर के लिए आवंटन करना चाहिए, और जो ये नीट एग्जाम हुआ है ये रद्द होना चाहिए, ताकि जो अभी तक तो बच्चा कंपटीशन के अंदर और अपना भविष्य देखने के लिए आगे आया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसे खिलवाड़ बंद होने चाहिए। हमारा एक सांकेतिक प्रदर्शन के रूप में था कि हम ज्ञापन का कार्यक्रम था, हम देख लेते हैं, 1-2 दिन इंतजार करते हैं सरकार को, और हम आज विविध कलेक्टरों के माध्यम से ज्ञापन सरकार तक पहुंचेगा। हमारा ये मानना है कि अगर 1-2 दिन में सरकार कहीं ना कहीं इस पे ध्यान नहीं देती है तो विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में देशव्यापी आंदोलन करके सरकार को जगाने का काम करेगा। नीट का जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर अगर अपन देखते हैं तो 716, 17, 18, 19 मार्क्स जो लेके आ रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, और NTA के अंदर ऐसे रिजल्ट पास हो रहे हैं। तो ये एक तरीके का जो बताया जा रहा है कि ये नीट का जो पेपर लीक हुआ है, ऐसे मार्क्स तभी आ सकते हैं, कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी इसके अंदर इन्वॉल्व है। झुंझुनू में पुलिस नवाचार करता तका साइबर सेल रो गठन कर्यो है, साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी कराया है। पुलिस अधीक्षक राजश्री राजवर्मा बतायो कि हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ का रो नंबर है 8764862090 रे जरिए साइबर क्राइम री सूचना मिलवा माते साइबर क्राइम टीम मुकदमो दर्ज करेली। इनसू आम आदमी रा आर्थिक नुकसान ने रोक्यो जा सकेलो। उसका हमने गठन किया है साइबर थाने के अंदर। इसमें हमने एक स्पेशल व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किया है। इस व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर किसी के साथ भी अगर कोई साइबर फ्रॉड होता है, साइबर अपराध होता है, वो हमें हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत सूचित कर सकते हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी एक सेंट्रलाइज्ड नंबर 1930 ऑलरेडी एक चालू है साइबर क्राइम से संबंधित कोई भी सूचना देने के लिए, बट बहुत बार वो या तो बिजी आता है या लोगों को पता नहीं होता है, ढंग से उससे रिस्पांस नहीं मिल पाता है। तो इस समस्या से निपटने के लिए हमने ज़िले लेवल पर एक ये व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर कोई भी परिवादी जो है जैसे ही हमें संपर्क करेगा, हम उसके बिहाफ पर जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है उस पर हम कंप्लेंट खुद दर्ज कर देंगे।
श्रीगंगानगर में राजस्थान एसओजी बॉर्डर खेतर में बड़ी कार्रवाई करता तक 3 किलो हेरोइन रसाते 3 तस्करा ने गिरफ्तार करो है। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत करोड़ों रुपया बताई जा रही है। पुलिस रो कहनो है कि कार्रवाई शू न खाली नशारी तस्करी माते अंकुश लागेलो बल्कि बॉर्डर की सुरक्षा भी करड़ी वेली। मौर्य एसपी साहब अनूपगढ़ को एसओजी द्वारा इनपुट मिला गुप्त रूप से कि इस अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर ड्रोन के माध्यम से तस्करी हो रही है। कुछ माल आया हुआ है जिस पर श्रीमान द्वारा थानाधिकारी समेजा हुए एसओजी की एक टीम गठित की गई और इस इनपुट पे आगे सोर्स डेवलप करके आज सूचना संकलन करके आज सुबह रेड देके दलवीर सिंह 79 NP तथा नरेश कुमार गोमावाली दोनों को मोटरसाइकिल सहित 3 किलो हीरोइन के साथ पकड़ा गया। और ये जो जिस व्यक्ति को डिलीवरी दे रहे थे पंजाब निवासी गुरुकरण सिंह बठिंडा का है, जो डिलीवरी लेने आया था, उसको भी मौके से गिरफ्तार किया गया और प्रकरण एनडीपीएस में पंजीबद्ध करके इनके नेटवर्क का पूरा श्रीमान एसपी साहब के निर्देश में और एसओजी टीम के साथ पूरे नेटवर्क का पता किया जा रहा है। और अब खेल जगत से जुड़ी खबर। T20 वर्ल्ड कप रा रोमांचक मुकाबला में भारत पाकिस्तान ने 6 रना से मात दे दी। टॉस जीत पाकिस्तान पहली बल्लेबाजी करबारो फैसलो लीनो। भारत पहली बल्लेबाजी करता तक 120 रनारो लक्ष्य राख्यो। 0 पाछो करता तक पाकिस्तान 20 ओवर में 7 विकेट नुकसान माथे 113 रन बनाया। भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या बेहतरीन गेंदबाजी कर बाजी ने पलट दी। और अब आखिर में खास खबर एक कर फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पदभार ग्रहण करता ही काश्तकारां रा हित में लीनो फैसलो। किसान सम्मान निधि री 17वीं किस्त करी जारी। प्रधानमंत्री मोदी रा नेतृत्व में नवी गठित एनडीए सरकार री पहली कैबिनेट री बैठक आज। साथ ही मंत्रियों रा महकमा रो होलो बंटवारो। जम्मू कश्मीर रा शिवखोड़ी माए तीर्थ यात्रा री बस माते हुए आतंकी हमला माए मरबावाड़ा में जयपुर रा एक टाबर समेत 4 लोग बेड़ा। परिजना कानीसू आतंकी हमला माते जतायो गयो रोष। राजस्थान पुलिस थरपणा दिवस कार्यक्रम आज सू शुरू। राज्य स्तर रो खास जलसो राख्यो जावेलो 12 जून ने। मुख्यमंत्री उल्लेख जो काम करवा वाला पुलिस एहलकारा और कर्मचारियों रो करेला मान। और T20 वर्ल्ड कप रा रोमांचक मुकाबला में भारत पाकिस्तान ने दीनी 6 रना से मात। जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी पलट दीनी बाजी। इन साथ ही सिंजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठही पूरी हुई सा। ते देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।